नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में फिर से करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो कि 28 जून 2015 में पूछे गए थे। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या फायदा करके क्या इससे प्रश्न आएंगे। देखिए, एक तो जेएसएससी जेईई में से सवाल आ रहे हैं, पहली चीज तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये पेपर 3 की जो है आप देख पा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है जेएसएससी सीजीएल के। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, तो जिसमें क्या क्या नए प्रश्न बन सकते हैं उसी प्रश्न से, तो मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने 23 प्रश्न इसी जो 28 जून 2015 में पूछे गए थे हमने किए हुए हैं। उसकी जो लिंक है मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है जेएसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के, तो सारे प्रीवियस ईयर आपको फ्री में आप वहां से देख सकते हैं। और एनालाइज फॉर यू ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो वहां पे आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो सीरीज, साथ ही साथ नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो एनालाइज फॉर यू गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक उसकी। पहला सवाल क्या है? सवाल है स्पीकर कब सदन में अपने मताधिकार का प्रयोग करता है? तो मताधिकार का वो प्रयोग तब करता है जब कोई मान लीजिए बिल आए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अभी फिलहाल एक बिल बहुत चर्चा में है और उस बिल का नाम क्या है? महिला आरक्षण विधेयक। ठीक है, जिसे हम नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसके तहत 33% का रिजर्वेशन जो है, एग्जाम में पूछ सकता है आपको सीजीएल में 33% या ऑप्शन में 1/3 भी हो सकता है। तो 33% बोलिए या 1/3% का रिजर्वेशन है, लोकसभा और विधानसभा की जो सीट्स हैं उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये है विधेयक, आपको मालूम है। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए कोई बिल आया, जैसे जो महिला आरक्षण बिल है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। ठीक है, अब लोकसभा की जो सीटों की संख्या आपको मालूम होनी चाहिए वो 543 है। ठीक है, अब ये 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई, मतलब 1/181 जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो चुकी है। पहले जो है महिला 82 की संख्या में थी, अभी 181 हो गई है। खैर, ये हमारा काम का अभी विषय नहीं है। काम का विषय यह है कि मान लीजिए 543 है, उसमें से कोई जरूरी नहीं कि सभी जो एमपी हैं वो आएंगे ही, कई लोगों का काम रहता है बहुत सारा, तो कई बार एब्सेंट भी रहते हैं वो। मान लीजिए 543 से 400, मान लीजिए 143 नहीं आए, मान लीजिए 400 आते हैं। अब क्या हुआ, मान लीजिए 200 हो रहा है। मान लीजिए कोई बिल में साइन मतलब की वोटिंग हो रही है, तो उसमें 200 और 200 आ रहा है, मतलब 50-50 आ गया। अब दोनों तरफ बराबर हो गया, मतलब 200 जो यहाँ पे वोट्स हैं वो पक्ष में पड़े हैं कि बिल होना चाहिए, और 200 जो है विपक्ष में पड़ गया कि नहीं, बिल अब जो है ये नहीं जाना चाहिए आगे। ठीक है, अप्रूव नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में स्पीकर चाहे तो अपना एक जो वोट है वो दे सकते हैं। ठीक है, स्पीकर क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं, क्योंकि वो भी एक एमपी ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगा जहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल ये पूछा जा सकता है कि बताओ भाई स्पीकर जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो मैं बताना चाहूंगा, स्पीकर आर्टिकल नंबर 93 के तहत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की चर्चा की गई है। पहली चीज, लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे लोकसभा में फिलहाल जो स्पीकर है वो ओम बिरला जी है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अगली चीज एग्जाम में और भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 93 की तो हम चर्चा कर रहे हैं, सवाल यह पूछ देगा कि बताइए भाई स्पीकर की चर्चा कौन से भाग में की गई है? तब क्या करिएगा, तो संविधान का जो भाग 5 है, मतलब पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक। ठीक है, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 के बीच जो है द यूनियन की चर्चा की गई है, संघ की चर्चा की गई है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, संघ का मतलब क्या है? तो संघ का मतलब है कि हमारे देश में जो केंद्र में सरकार होती है, जिसके तहत आपको पता है कि संघ में एक तो पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव हो गया, जैसा कि हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, ये पूरी चर्चाएं कि वो कैसे कार्य करेंगे, ये पूरी चर्चाएं ये द यूनियन आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 के बीच में चर्चा की गई है, बता दिया गया सारा नियम कानून। इसी के अंदर 151 के अंदर जो है एक आर्टिकल है जिसकी हम बात कर रहे थे, आर्टिकल 93, और इसी में स्पीकर के बारे में पूरी चर्चा की गई है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले यहाँ पे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा, कौन सा राज्य झारखंड के पूरब में स्थित है? तो आपको पता है कि झारखंड की हम बात करें तो झारखंड से 5 राज्यों की सीमा जो है वो साझा होती है। पहला है पूरब में पश्चिम बंगाल, जो कि आपका एग्जाम्पल है, पूरब में हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, यदि आपसे पूछता कि दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में आपका उड़ीसा है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यदि उत्तर में पूछता, मतलब नॉर्थ में पूछता है, तो नॉर्थ में बिहार है, आपको मालूम है। और यदि हम बात करें कि आपसे यह पूछता कि पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। हो सकता है कि नेक्स्ट में एक ट्विस्ट वाला प्रश्न पूछ दे, पश्चिम नहीं देके क्या दे दे। तो ध्यान से देखिए इस मैप को, ये झारखंड का हमारा मैप है, और यदि हम बात करें इसको, पूरब है, ये पश्चिम है, ईस्ट वेस्ट, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये जो उत्तर प्रदेश की डायरेक्शन है आप देखिए यहाँ पे है, राइट। इसका मतलब है कि ये नॉर्थ वेस्ट में है।
मतलब नॉर्थ वेस्ट में या उत्तर पश्चिम में हमारा उत्तर प्रदेश है। हो सकता है ऐसा भी ऑप्शन दे दे कि उत्तर प्रदेश बताओ कि कौन सा डायरेक्शन में है, या यही एग्जाम में सवाल पूछ दे कौन सा राज्य झारखंड के उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो क्या होगा आंसर? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो है एक जिला के साथ जो है साझा करता है सीमा, वो है गढ़वा। ये भी एग्जाम में पूछता है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। छुट्टी जो पद है वो बताना आपको। अब यहाँ पे छुट्टी पद क्या है, देखिए यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क है, उसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इस सीरीज को, तो ए और जेड है, मतलब ए आप पहले एक काम करिए, ए बी सी डी लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ 26 लेटर होता है आपको पता है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी, ठीक है, भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये लिख लिया हमने। अब क्या करना है, आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं, आपको याद भी होगा। ठीक है, मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला है ए, स्टार्टिंग से ए है, और जेड जो है वो पीछे से एक है। ठीक है, नहीं बोलते हम लोग बैक बेंचर कि हम जो है टॉपर हैं, मतलब सामने से, और कुछ लोग बोलते हैं कि हम जो है पीछे से टॉपर हैं। ठीक है, दोनों ही एग्जाम में बहुत अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को कम ना समझे आप। तो यहाँ पे देखिए पीछे से जेड है, ठीक है, पीछे से क्या है, जेड है पहला। उसी प्रकार से ये ए जेड लिख दिया। जीटी आप देखिए तो 5 सामने से जो जीटी है, ए बी सी डी 3 2 3 3 6 7वां नंबर में, पीछे से 7वां नंबर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए टी है, मतलब आगे और पीछे इस तरह से लिया गया। इसका मतलब आपको एक नंबर लेना है जो आगे और पीछे से बराबर हो। तो या ऐसे आप करके देखिए, आपको सामने से और बराबर मिलेगा। देखिए सामने से एस जो है वो कितना नंबर पे है, तो आपको एक ट्रिक पता होगा, ई जो टी, ठीक है, ई जी होगा यहाँ, ई जी ओ, हाँ ई जे टी की हमने लिखा था, ई जो टी। ठीक है, तो ई जे मतलब ये 5वां नंबर में है, ये 10वां, ये 15वां, ये 20 और ये आपका 25वां। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा क्या है, तो एस है, एस का मतलब ये 19वां नंबर में होगा, क्योंकि टी के पहले एस होता है। तो 19वां नंबर पीछे से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो इस पर से आप देख पा रहे हैं कि एच आ रहा है। ठीक है, तो वही हो गया एस एच, सही आंसर हो गया, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है हमारा 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की आधिकारिक जो शुरुआत है वो कहाँ हुई थी, तो ये राजघाट में हुई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है, और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसकी जो है शुरुआत करी थी। आप जो है टेलीग्राम वगैरह में भी जुड़ सकते हैं, और फेसबुक में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। अगला सवाल हमारा क्या है, एक आयताकार क्षेत्र की परिधि दी गई है। परिधि का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर, मतलब बाउंड्री जो होता है। ठीक है, तो एक आयत है, यहाँ पे इस तरह से आयत बना दीजिए, मतलब रेक्टेंगल जिसे हम कहते हैं, रेक्टेंगल। उसकी परिधि दी है 640, लंबाई और चौड़ाई के मध्य का जो अनुपात है वो 3:1 है, मतलब ये 3 है, ये 1 है। मतलब मान लीजिए इसको 3x और इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए x। ठीक है, और इसका जो पेरीमीटर होता है आपको पता है कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × l+b इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो उसको आप इसमें पुट कर दीजिए, तो इधर काट दीजिए, 3 2 0 हो गया, मतलब 3x + 4x = 4x = हो गया 32। इसको फिर काटिए तो 4 8 जा हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ गई 80। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, LB होता है। ठीक है, तो L क्या हो जाएगा, 3x, और ये x है, मतलब L की वैल्यू कितना हो गया, 240, 80 × 3, और ये हो जाएगी 80, मतलब 240 × 80 जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है क्षेत्रफल। इसको इंटू करके देखिए तो 4 8 32, 8 2 16 3 19, 00 1 9 2 कहाँ है, यहाँ पे, ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। जब आप अपने सीपीयू यूनिट को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बार बार इसी से सवाल ज़्यादा पूछता है, इस बार जेईई में तो सीपीयू से भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है, तो उसको आप जब स्पर्श करते हैं तो गर्म दिखता है आपको, वो किसके कारण होता है, ये जो है आपका प्रोसेसर का जो गर्मी है वो सिंक की समस्या है, जिसके कारण ऐसी जो है आपको लगती है, फील होती है, गर्म हो रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम का, मतलब सीरीज का अध्ययन करिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस क्रम में कितनी विषम संख्या है जिसके तुरंत आगे और पीछे एक सम संख्या हो। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इसको, और आगे और पीछे कौन सा सम है और कितनी बार है वो पूछा है। यहाँ पे तुरंत आगे और पीछे एक सम संख्या है, ये पूछना है। तो आपको विषम संख्या पहले चूज करना है। तो सबसे पहले 5 के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, ये वाला। तो एक विषम संख्या, उसके आगे पीछे क्या सम है, सम का मतलब होता है इवन, और विषम का मतलब होता है ऑड। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के छात्र। अब देखिए यहाँ पे 1 के आगे जो है इवन तो है नहीं, 4 के आगे पीछे भी इवन नहीं है, फिर आप 7 में जाइएगा तो इवन है नहीं,
3 में जाइए इवन नहीं है, फिर 9 में जाइएगा तो इवन तो है नहीं आगे पीछे, उसके बाद 8 में जाएगा पीछे इवन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, फिर 2 और इसमें भी नहीं आ रहा है, इसके बाद 3 में जाइए इसमें भी नहीं आ रहा है, फिर आप 1 में जाइएगा नहीं आ रहा, 5 में जाइएगा वो भी नहीं आ रहा है, 8 में जाइएगा तो भी नहीं आ रहा है, 6 में जाइएगा तो भी नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर 3 में गए तो आपको मिल जा रहा है 6 और 8, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, उसके बाद 8 में जाएगा तो 3 और 5 ये नहीं हुआ, 5 में जाएगा तो नहीं हो रहा है, फिर 2 में जाएगा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है सिर्फ एक यहाँ पे आंसर होगा। हालांकि कई सारे आंसर के में दूसरा ऑप्शन दिया है, लेकिन मेरे विचार से ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से, आपको मालूम है, ठीक है। नेक्स्ट है, आकृति 10 में दिए गए टुकड़ों में से 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब कौन सा बन सकता है, इसको ध्यान में रखना है। तो देखिए ये वाला आकृति जो है इससे बन सकता है। कैसे भाई? आप देखिए इसको ध्यान से, इसको ऐसे करके बनाइए, ठीक है। इसको आप ये करिए, तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो है ये वाला पार्ट है, ठीक है, और ये वाला जो है ये वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला है। तो आपका ये ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसकी जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक सिक्का जो है वो जारी किया गया, मतलब कॉइन जारी किया गया है, ठीक है। तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा, मतलब उन्हीं का सिक्का जारी किया गया था। शांति का सबसे बड़ा जो गैलेंट्री, ठीक है, गैलेंट्री मतलब वीरता पुरस्कार जो है वो कौन सा है? तो अशोक चक्र जो है वो शांति का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। तो ये भी आपका वीरता पुरस्कार है, मगर जो शांति का दिया जाता है वो अशोक चक्र है, जो कि आप यहाँ पे इसकी तस्वीर देख पा रहे हैं, ठीक है। सामने अशोक चक्र इस तरह से बना होता है, और यहाँ पे अशोक चक्र इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिखा रहता है, ठीक है। ये आगे और पीछे की तस्वीर यहाँ पे दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो अशोक चक्र का पुरस्कार है वो एक तो यहाँ पे सिविलियन को, मतलब आम आदमी को, साथ ही साथ यहाँ पे जो मिलिट्री वाले लोग हैं उनको, दोनों को यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, घाटा वित्त पोषण का मतलब क्या है? सरकार किससे उधार लेती है? तो आरबीआई से पैसे उधार लेती है, इसका ही मतलब होता है घाटा वित्त पोषण। नेक्स्ट है हमारा, पोटेशियम नाइट्रेट का यूज आपको मालूम है उर्वरक में होता है, पेस्टिसाइड में, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा अक्षर समूह अन्यों से भिन्न है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसमें आप यदि ध्यान से देखिएगा तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ई जो है एक घटा, ई के बाद डी होता है, फिर आया सी, सी के बाद एक घटा बी, फिर आया ए, मतलब एक एक करके घट रहा है, ठीक है। जे में भी वही, आप देखिए इसमें कौन सा भिन्न है। जे में क्या हो रहा है, जे के बाद, तो आप पीछे से जाइए तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। एफ के बाद जी, ठीक है, एफ के बाद जी होता है, फिर एच, सही है। एच के बाद आई, फिर जे होता है, ये भी सही आ रहा है। पीछे से काउंट करिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, समझ में आएगा ज़्यादा। के के बाद एल एम होता है, तो यहाँ पे देखिए एल एम, मतलब 2 गैप हो गया, तो ये तो ग्रुप में नहीं आ रहा है, ये ग्रुप से बाहर हो गया। यहाँ पे चेक कर लीजिए, आर के बाद होता है एस, फिर टी, सही है। टी के बाद यू होता है, यू के बाद भी, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो ग्रुप से भिन्न है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर जी, इनके किसके प्रतिपादक हैं? ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे कि ये सितार के प्रतिपादक हैं, ठीक है। यहाँ पे सितार बजा रहे हैं, दिस इज सितार, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे बात आ रही है सितार की, सरोद की, तबला की, विचित्र वीणा की, तो आपको इसकी पिक्चर में दिखा देता हूँ कि दो अंतर क्या है। यदि विचित्र वीणा की बात करें तो इस प्रकार से आपको इसकी जो है स्ट्रक्चर होती है, और यदि तबला की बात करें तो तबला तो हर कोई बजाता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है, हर कोई नहीं बजाता है, ऐसे कोशिश करता है। उसके बाद है सरोद, सरोद जो है इस प्रकार की जो है तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और हमने तो वीणा की, सितार की तस्वीर तो ऑलरेडी दिखाई दी है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अधिक, हो सकता है कि एक सवाल पूछा जा सकता है कि जो सरस्वती देवी हैं, शिक्षा की देवी, वो क्या जो है यहाँ पे बजाती हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है कि वो वीणा लिए रहती है, वीणा धारणी उनको बोला जाता है। इनमें से कौन अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को वापस परावर्तित करता है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है? तो रिफ्लेक्ट कौन ज़्यादा करेगा? जो व्हाइट होगा, ठीक है। आपको पता है जो ब्लैक होती है वो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है और व्हाइट सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। तो इसमें व्हाइट कौन है? तो जो नई बर्फ से ढकी जमीन है वो क्या होगी? व्हाइट होगी, तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल हमारा, सवाल देख लेता हूँ। सवाल है, इनमें से कौन अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को वापस परावर्तित करता है? ठीक है, और ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। अस्पताल रोगियों से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार की विद्यालय, तो अस्पताल का रोगी से संबंधित, तो विद्यालय का स्टूडेंट से होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर है। छूटी संख्या बतानी है, 50 है, 65 है, ठीक है। उसके बाद आपका 101 है और 122 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि कैसे ये बढ़ रहा है। तो आप ध्यान से इस सीरीज को देखिए, तो ये प्रैक्टिस की चीज़ है। 7 स्क्वायर प्लस 1 करिए तो आया 50, यदि 8 स्क्वायर का प्लस 1 करिए तो आया 65, और यहाँ पे उसके बाद क्या है देखिए, 7 8 9 का स्क्वायर करिए प्लस 1 तो कितना आएगा 82,
उसके बाद 10 यहाँ पे दिया नहीं है ये, तो आंसर यही वाला होगा। उसके बाद आप देखिए 10 का स्क्वायर प्लस 1 करिए तो आ गया 101, मिलाते जाइए मिल रहा है। 11 का स्क्वायर प्लस 1 करिए तो 121 प्लस 1 122, मतलब कौन वाला आंसर है, ये वाला। देखिए बाकी वाला सीरीज मिल रहा है ना, बाकी सीरीज, ये वाला मिसिंग था, तो 82 यहाँ पे सही आंसर, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा DBMS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे देखिए बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह और प्रक्रिया प्रोसेस करना, तो बेसिकली ये डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको बोलते हैं फुल फॉर्म में। तो इसका काम क्या होता है कि पूरी डेटा को मैनेज करना, डेटा को संग्रहित करना। देखिए अभी डेटा का जमाना है, आपकी आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी है, AI जो है, जिसमें आप देख पा रहे हैं अपने आप वीडियोस भी बन जा रही हैं, वो क्या है, वो एक बेसिकली एक डेटा का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब जो आप अभी देख पा रहे हैं वो डेटा से ही होती है। कई बार आप देखेंगे कि आप जो है कुछ सर्च कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उसकी जो ऐड है वो आने लगती है। पता है सारा चीज डेटा फिट किया हुआ है, आप कहीं पे जा रहे हैं, गूगल को सब पता है, यदि आपने लोकेशन उसको एक्टिव किया हुआ है कि कहाँ पे बंदा जा रहा है। वो आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, उसको पता है कि रेस्टोरेंट जो है वो जा रहा है, और मूवी देखने जा रहा है तो उसको पता है कि मूवी देखने जा रहा है, तो आपको मूवी की ऐड वो दिखाएगा। तो इस तरह से चीजें होती है, वो सारा डेटा से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विषम व्यक्ति को छांटना है, ठीक है। 6 और 23 है, तो यहाँ पे आप कैसे करिएगा, देखिए 6 × 4 - 1 करिए, 23 आया, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू आपका 3 इंटू क्या करिएगा, आगे 3 के आगे 4 होता है, मतलब एक बढ़ा के करना है। 6 इंटू यहाँ पे 4 करिएगा तो 23 आ रहा, सब में 4 करिए, 3 × 4 करिए -1 करिए, ठीक है। 3 × 4 -1 तो कितना आएगा, 11 आएगा। उसके बाद 1 × 4 करिए -1, सब में मैं 4 इंटू कर रहा हूँ और -1 कर रहा हूँ, तो ये 3 आएगा। 5 × 4 करिए और -1 करिए तो कितना आएगा, 5 4 20 और 1 19 आना चाहिए, ठीक है। मगर यहाँ क्या आया है, 18 है, इसका मतलब ये वाला गलत है, ये सीरीज यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक विशेष कोड में फायर को DGPC के रूप में लिखा गया है, सिप को इस कोड में लिखे जाने पर अंतिम अक्षर क्या होगा। फायर को ध्यान से देखिए आप कि फायर को कैसे लिखाइए, फायर के 2 पीछे कर दिया, मतलब F के पीछे होता है E और उसके पीछे होता है D, ठीक है। उसी प्रकार से I के पीछे होता है H, H के पीछे होता है G, उसी प्रकार से देखिए किया हुआ है। मतलब आपसे पूछा क्या है, सिप को किस कोड में लिखे जाने पर अंतिम अक्षर क्या होगा। तो उसी प्रकार से सिप यदि पूरा पूछता कि क्या होता, तो आप क्या करते कि 2 करके घटा, एक करके घटा के लिख देते। मगर आपसे सिर्फ पूछा कि अंतिम अक्षर क्या होगा, तो आगे का कोई मतलब ही नहीं बनता, पी से काम करिए, ठीक है। तो हमने उसमें पीछे इसमें क्या किया था कि ऐप के पहले G लिया था, ठीक है। उसके बाद सॉरी ऐप के पहले E लिया था, फिर D लिया था। तो हम लोग ऐप के P के पीछे क्या लेंगे, तो P के पीछे O होता है और उसके पहले N होता है, तो N सही आंसर होगा। तो N कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ऑप्शन C सही आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है सभी सक्रिय विंडोज बंद करने के लिए कौन सी कुंजी, मतलब कौन सी की आयोजन की जाती है। तो कंट्रोल F4 आप दबा के रखिए, आप देखिएगा जितने भी विंडोज में सारी चीजें जो खुली हुई हैं वो बंद हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विषम व्यक्ति को छांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AZ किया है, BY किया है, तो वही पहला वाला का अंतिम ले लिया है, और मतलब कि पहले से स्टार्टिंग वाला लिया है, ठीक है। तो आप इसको फिर ABCD करिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW। से देखिए A को Z किया, मतलब इधर से पहला लिया है और इधर से पहला लिया है, ठीक है। उस प्रकार से B दूसरा लिया है, इसके दूसरा लिया, ध्यान से देखिए। तो आपको विषम करना है, देखिए कौन सा सही नहीं किया है। CX लिया पहले से तीसरा, ये वाला भी सही अभी तक दिख रहा है, तीसरा पहले से चौथा, अंतिम से चौथा W सही है। इसको देखिए पहले से पांचवा, ठीक है, पीछे से पांचवा, 3 4 5वां, V है क्या, V है। पहले से छठा, पीछे से छठा देखिए क्या है, U है क्या, FU नहीं है, मतलब यही वाला सही आंसर होगा। फिर भी मैं आगे चेक करके दिखा देता हूँ। G है, G का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, पीछे 7 देखिए 1 2 3 4 5 6 7, GT, ठीक है, GT तो है। H है, H मतलब 8वां, पीछे से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, S है, ठीक है। तो देखिए ये भी सही किया हुआ है, मगर ये वाला जो था ये सही नहीं किया हुआ, तो ऑप्शन C सही होगा। नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट सवाल है, इनमें से क्या एक टीम आयोजन है। देखिए शतरंज का जो खेल होता है वो क्या है कि टीम से नहीं होता, एक एक प्लेयर होता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर ये होगा। अब यहाँ पे एक बेजोड़ का आपको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, नीचे में डॉट दिया हुआ है, ठीक है, और एक में डॉट नहीं दिया हुआ है। तो ध्यान से आप देखिएगा, तो डॉट वाले से आप गिनिए, तो 1 2 3, चौथा में थोड़ा बड़ा किया हुआ है,
इसमें आप देखिए पीछे ये वाला, तो यहाँ से देखिए तो 1 2 3 के बाद बड़ा है, इसमें देखिए तो 3 के बाद बड़ा है, इसमें देखिए तो 3 के बाद बड़ा है। इसका मतलब ये पहला वाला जो था ये 4 के बाद बड़ा है, मतलब ये अलग है, और बाकी में तो 3 के बाद ही बड़ा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, देखिए नेक्स्ट है जस्तीकृत लोहा, मतलब जिंक जो हमारा आयरन होता है उसकी चादरों पर, मतलब उसके सीट्स पर क्या की परत होती है, किसकी लेयर होती है, तो उसके जिंक की लेयर होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जिंक को हम लोग बोलते हैं Zn, ठीक है, जस्ता इसको हिंदी में बोलते हैं। आम के 9 पेड़ एक सीधी रेखा में है, ठीक है, प्रत्येक आम के देखिए 9 पेड़ यहाँ पे हैं सीधी रेखा में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टाइम में आइएगा जो सवाल आएगा तो एकदम आराम से ट्रिक से बना दीजिएगा, ऐसा ही, आपको ज़्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे करना क्या आपको, यहाँ पे 2.5 मीटर की प्रत्येक की दूरी है ना, तो 2.5 कर दीजिए, और पेड़ कितना दिया है 9, तो 2.5 गुना 1 घटा दीजिए 8 कर दीजिए। ये आप यदि जोड़िएगा तो इंटू करिएगा तो 20 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 20। मगर मैं थोड़ा कंसेप्चुअली बता दूं कि देखिए यहाँ पे बोला पहले और 9वें के बीच में बोला, मतलब यहाँ पे 1 है पहला पेड़, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पेड़ है, पहला सब में 2.5 मीटर की यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है, 2.5 मीटर की, ठीक है। तो आप जोड़िएगा तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 2.5 8 करके आपको जोड़िएगा, 8 बार जोड़िएगा तो कितना आएगा, वही आया 20, ठीक है। तो समझ गए आप। उड़ीसा के मुख्यमंत्री तो दीर्घकालिक मतलब 2015 में भी वही थे, अभी भी वही हैं, नवीन पटनायक जी, ठीक है, जो कि बीजेडी के हैं, बीजू जनता दल, ठीक है। उसके पहले अगला सवाल, पिछला सवाल, व्यक्तिगत काले बिंदु जो मॉनिटर में तस्वीर को बनाता है पिक्सल कहा जाता है, आपको मालूम है, तो ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन एक राज्य नहीं है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार 2015 में चंडीगढ़ आंसर होता, क्योंकि उस टाइम में जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ दोनों मतलब सही होगा, मगर ये प्रश्न अब बदल देगा, अब प्रश्न बदल सकता है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभी फिलहाल हमारे देश में जो 8 कितने केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज हैं। और यदि हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें कि कौन से आर्टिकल के तहत इसमें शासन होता है, तो मैं बताना चाहूँगा आर्टिकल 239, इसके तहत इसका शासन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। देखिए अब हमने बोला कि इनमें से कौन सा एक राज्य नहीं है, तो मैं बताना चाहूँगा 8 यूनियन टेरिटरीज क्या हैं। जैसे अंडमान निकोबार की हम बात करें, ठीक है, उसके बाद दिल्ली है जिसकी राजधानी दिल्ली है, उसके बाद चंडीगढ़ है। आप एक काम करिए, इसके कैपिटल्स को आप कमेंट में जरूर लिखें यदि आपको मालूम है, तो इससे आपको प्रैक्टिस और याद हो जाएगी, ठीक है। तो दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली जिसकी कैपिटल सिलवासा है, फिर है दमन एंड दीव, ठीक है, उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये दोनों नई बनी है, उसके बाद लक्षद्वीप और पुदुचेरी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि हम बात करें, मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, चूंकि यूटी से एक सवाल और पूछता है, सवाल ये पूछता है कि बताओ भाई कि हमारा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है उसमें आप यदि हम ये की बात करें तो आर्टिकल 51 से ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, आर्टिकल 52 से ये स्टार्ट होता है, और आपको 73 के बीच में प्रेसिडेंट की चर्चा आपको दिखती है, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि जैसा कि हमने बोला था कि हमारे संविधान का जो भाग 5 है वो किसके बारे में बताता है, द यूनियन के बारे में बताता है, और उसी में प्रेसिडेंट की चर्चा की गई है। तो इसमें प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि एमपी जो होते हैं, जो इलेक्टेड एमपी होते हैं, ठीक है, हमारे लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड एमपी होते हैं, इलेक्टेड का मतलब जो चुनाव के द्वारा आए हैं, मतलब मनोनीत वाले नहीं, इलेक्टेड। मनोनीत वाले कभी भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि राष्ट्रपति ही उन्हें मनोनीत करते हैं। तो सोचिए कि मान लीजिए कोई पुराना पहले का प्रेसिडेंट है, वो फिर से लड़ सकता है चुनाव हमारे देश में। जैसे हमारे देश में मात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे जो प्रेसिडेंट है जो कि दोबारा इलेक्ट करके वो मतलब जीते थे। 1950 से 1962 तक वो प्रेसिडेंट रहे थे, और उसके पहले अभी तक वैसे कोई भी राष्ट्रपति नहीं आए जो दोबारा चुने गए हों। लेकिन मान लीजिए, आप मान के चलिए, सोचिए कि कोई एक राष्ट्रपति है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही सोचिए कि वो दोबारा चुनाव जब लड़ रहे होंगे, उस टाइम में पहले तो उन्होंने राज्यसभा में, उसके पहले जो है उन्होंने जरूर नॉमिनेट किया होगा किसी मेंबर्स को। अब मान लीजिए उन मेंबर्स के पास यदि अधिकार दे दिए जाते हैं कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सके, तो वो क्या करेंगे, फिर से राजेंद्र प्रसाद को देंगे, क्योंकि उन्होंने उन्हें चुना था, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो कभी भी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें भाग नहीं लेते, मगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति कभी भी उन्हें नॉमिनेट नहीं करता,
ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि राष्ट्रपति की हम बात कर रहे थे, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो MP होते हैं लोकसभा राज्यसभा, उनके जो MP होते हैं वो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरे क्या भाग लेते हैं, दूसरे जो जितने भी विधानसभाएं हैं हमारे मतलब पूरे इंडिया में जो 28 स्टेट है, उनके जो विधानसभाएं हैं उनके जो MLA हैं, ठीक है, फिर वही बात आती है इलेक्टेड MLA होने चाहिए, मतलब नॉमिनेटेड नहीं होने चाहिए। हालांकि नॉमिनेशन अब जो है वो हटा दिया गया है। जो स्टेट में विधानसभा में जो नॉमिनेशन होता था, आपको मालूम है ये आर्टिकल 331 के तहत होता था, ठीक है, आर्टिकल 331, जिसमें जो है आपको मालूम होगा कि जो एंग्लो इंडियन है उनको रिजर्वेशन मिलता था। हमारे झारखंड में एक एंग्लो इंडियन जो है वो नॉमिनेटेड अभी भी है, मगर नेक्स्ट इलेक्शन जब होगा तो वो नॉमिनेशन हट जाएगा, मतलब वो सीटें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये दिमाग में रखना है। यदि झारखंड की बात करें तो जो हमारे विधानसभा की सीटों की संख्या है वो 81+1 अभी फिलहाल है 82 है, मगर जैसे ही अगला इलेक्शन होगा वो सीटें 81 हो जाएंगी, ठीक है। तो इतना आपको दिमाग में रखना है। अगली चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था कि MP ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, MLA ऑफ आपका जो जितने भी आपकी क्या है तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं जिसे हम विधानसभा कहते हैं। और तीसरी चीज़ यहाँ पे दिल्ली और पुदुचेरी, मतलब यूनियन टेरिटरीज के सिर्फ 2 ही स्टेट को लिया जाता है, वो है दिल्ली और पुदुचेरी, उनके MLA इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ये 3 ही जो यहाँ पे चीज़ें होती हैं। आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और वीडियो लाइक कर दे प्लीज़, एक लाइक तो बनता ही है। अगला सवाल है, यहाँ पे सवाल क्या अगला, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारत के संविधान में अभी फिलहाल 12 अनुसूची हैं, जिसे हम इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। यदि हमारे बात करें कि हमारे जब संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को और इसे लागू किया था 26 जनवरी 1950 में, तो ये जो उस टाइम में लागू हुई थी, उस टाइम में हमारे देश में मात्र 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे, ठीक है, और 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, जैसा आर्टिकल कहते हैं। मगर फिलहाल यदि हम बात करें तो हमारे देश में जैसा कि हमने बोला कि 12 अनुसूची हैं, शेड्यूल है, और 395 यदि हम आर्टिकल की बात करें तो मूल रूप से तो 395 ही है, मगर चूंकि आर्टिकल बहुत सारे अमेंडमेंट हो रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, तो आर्टिकल की संख्या वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और यदि भाग की बात करें, पार्ट की बात करें, तो हमारे संविधान में अभी फिलहाल 25 भाग हैं। लगातार भाग से सवाल पूछा जा रहा है। भाग से सवाल ज़्यादातर ये आ रहा है कि बताओ भाई कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हमारे पास अभी, आपको मालूम होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, इनमें से किसका इस्तेमाल इंटरनेट का उपयोग करने के लिए नहीं लाया जा सकता? तो देखिए, एडोब रीडर जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, बाकी जितने भी हैं वो आपका क्या है, गूगल क्रोम क्या है, ये ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, वो ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, ब्राउज़र है, मगर एडोब रीडर ब्राउज़र नहीं, ये तो PDF रीड करने के लिए करते हैं हम लोग एडोब रीडर का यूज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा विंग्स ऑफ फायर, ये तो बच्चा जानता है कि APJ अब्दुल कलाम उन्होंने लिखा है, ठीक है। किनके फेवरेट है APJ अब्दुल कलाम, कमेंट में जरूर बताइएगा। एक आदमी उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। अब देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको मालूम है ऐसे होता है। अब एक आदमी जो है वो चलता है ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर मतलब नॉर्थ की ओर चलता है, लिखा हुआ है, उत्तर की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब आप ऐसे जा रहे हैं, आपका बाएं ऐसे होगा, मतलब आप इधर जाएंगे, ठीक है। फिर आप क्या बोल रहे हैं, फिर दाएं मुड़ता है, आप यहाँ पे हैं, आप सोचिए यहाँ पे हैं, आपका दाएं किधर होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक आदमी उत्तर की ओर चलता है और बाएं मुड़ता है, ठीक है, फिर जो है बाएं मुड़ता है, बायां फिर क्या होगा, ऐसे ही होगा, मतलब ऐसे आप आ जाएंगे, मतलब ये इधर आ जाएगा बायां, ठीक है। अब बोला कि कौन सी दिशा की ओर मुंह करके, मतलब कौन सी दिशा, इधर साउथ दिशा है ना, तो यहाँ पे दक्षिण दिशा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का एक उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, नेटफ्लिक्स तो आप मूवी वगैरह देखते होंगे, ठीक है, या वेब सीरीज देखते होंगे। यहाँ पे आपका जो ट्विटर है, ये क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ट्विटर में भी आप फॉलो मुझे कर सकते हैं, एच फॉर यू सर्च करिए वहाँ पे। नेक्स्ट है विषम व्यक्ति को छांटना है, ठीक है। अब देखिए, विषम व्यक्ति को छांटना है, तो यहाँ पे देखिए मगरमच्छ, व्हेल, शार्क काफ़ी बड़े बड़े हैं, ठीक है। जेलीफिश भी हालांकि बड़ा होता है, मगर ये थोड़ी स्ट्रक्चर अलग है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, A B का पति है, D A की बेटी है, C D का पति है। देखिए, इस प्रकार के ब्लड रिलेशन के सवाल को मन ही मन सोचना चाहिए। कैसे मन सोचेंगे, जैसे A B का पति है ना, तो यहाँ पे A B का पति का मतलब क्या है, मतलब आप सोचिए क्या हो गया भाई, A B का पति है ना, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कोई, मान लीजिए कोई एक बंदा को उठा लीजिए, मम्मी पापा, इस तरह से आप सोचिए, उस प्रकार से आप सोचेंगे तो ये बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पोती। अगला है, पैराग्लाइडिंग विश्व कप अक्टूबर 2015 में हिमाचल प्रदेश में कहाँ आयोजित हो रहा है,
तो ये कांगड़ा घाटी में हो रहा है, ऑप्शन ए। तो अब ये सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि ये पुराना था, ठीक है। अभी नया वाला जो मैं करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ, ऑलरेडी हमने वीडियो सीरीज भी और PDF नोट्स में मैंने दे दिया आपको, ठीक है। एनालाइज 4 ऐप में अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से CPU का सही विस्तार कौन सा है? तो आपको पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, केबल के उपयोग के ठीक है, बिना कम दूरी पर मोबाइल उपकरणों के बीच डेटा जो आप ट्रांसफर करते हैं, हस्तांतरण का मतलब ट्रांसफर करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो ब्लूटूथ से करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष जिसे इंग्लिश कहते हैं लाइट ईयर, LY, ठीक है, उसकी एक माप क्या है? तो ये किसको मेजर करता है भाई? तो ये डिस्टेंस को मेजर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, तारों की दूरियां, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रेणी का अगला अंक क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 43 है, अब इसको मिलाइएगा तो -1 हो रहा है। 40, आप ध्यान से देखिए, अगला 44 और इसमें तो +1 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से आप इसमें देखिए तो आपका -1 हो रहा है, फिर इसको देखिए तो +1 हो रहा है, तो इसका मतलब फिर ये वाला क्या होगा? -1 होगा, मतलब 40 जहाँ पे है, ऑप्शन ए, यहाँ पे 40 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गया आप बात? 41 में एक माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? देखिए, C++ तो भाषा होती है, मगर C+ कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सॉफ्टवेयर के लिए मदद का उपयोग करने के लिए, मतलब हेल्प का ऑप्शन कैसे आएगा? तो हेल्प का ऑप्शन लाने के लिए आपको करना क्या है? F1 दबा दीजिए, देखिए हेल्प आ जाएगा, ठीक है, करके देख लीजिए आप। नेक्स्ट, एक पिता की आयु अपने पुत्र से 30 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष पुत्र इसकी अपने बेटे की आयु की 3 गुनी थी, पिता की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ उसको, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज में मुझे बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि बनाने वाला क्वेश्चन है, अभी बता दूंगा। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, आपको मालूम है। इनमें से कौन ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह, मतलब नेचुरल जो सैटेलाइट होते हैं, या चंद्रमा मतलब मून की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, मतलब मून कहने का मतलब क्या है? जैसे हमारा पृथ्वी का जो नेचुरल सैटेलाइट क्या है, वो चंद्रमा है, तो किसी भी ग्रह के जो नेचुरल सैटेलाइट होता है उसको मून ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? शनि ग्रह। देखिए, शनि ग्रह जो है, जिसे हम लोग सैटर्न बोलते हैं, जुपिटर का मतलब बृहस्पति होता है, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद मंगल को मार्स बोलते हैं, सॉरी, जुपिटर मतलब आपका क्या हो गया? जुपिटर हो गया बृहस्पति, और जो आपका शुक्र है उसको क्या बोलते हैं? तो शुक्र को वेनस बोलते हैं ना, VENUS, आपको मालूम है। चलिए, अब यहाँ पे सैटर्न सही आंसर होगा, तो मैं इसको थोड़ा दिखाना भी आपको चाहूँगा। देखिए, पूरे लिस्ट हम यहाँ पे हमने दिखाया आपको, ये नासा की वेबसाइट से मैंने लिया है, ठीक है। आपको बुक्स में या अलग अलग वेबसाइट्स में गलत डेटा मिलेंगे, क्योंकि वो पुरानी डेटाज हैं। दिस इज द न्यू डेटा, ठीक है। न्यू डेटा क्या कहता है? हमारे अर्थ की तो एक मून है, चंद्रमा, ठीक है, और चंद्रयान 3 हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, हम लोग चांद पे पहुंच चुके हैं ना। उसके बाद जो मार्स की, जिसे हम मंगल कहते हैं, मंगल ग्रह की जो है 2 यहाँ पे सैटेलाइट है, जिसके बारे में एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, फोबोस और डिमोस, ठीक है। उसके बाद जुपिटर मतलब बृहस्पति की 95 सैटेलाइट थी, ठीक है। पहले क्या ऐसा सोचा जाता था कि जब जुपिटर की सबसे ज़्यादा है, मगर अभी जो खोज बताती है वो बताती है कि शनि की सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, अकॉर्डिंग टू द नासा 146 सैटेलाइट इनकी है, ठीक है, मतलब मून है। और यूरेनस की बात करें तो 27 है, और नेपच्यून की बात करें तो 14 है। तो दिस इज द लिस्ट, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे बात। अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा शनि ग्रह, ठीक है। शनि ग्रह जो है सबसे ज़्यादा है, और ऑप्शन में भी सबसे ज़्यादा वही है, ठीक है। नेक्स्ट है, रोमन अंक D का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत सवाल जो है पूछता है, तो आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। C का मतलब होता है सेंचुरी, मतलब 100। D का मतलब होता है 500, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 500। उसके बाद आपको जो है और भी चीज़ें याद रखनी चाहिए, जैसे M का मतलब होता है 1000, ठीक है, और L का मतलब होता है कितना? L का मतलब होता है 50, सॉरी, D का मतलब 500, 50 लिखा गया था यहाँ, D का मतलब 500 और L का मतलब 50, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों को, और बाकी तो आपको मालूम ही है, 1 2 3 4 ये सब तो मालूम ही है, 3 इस तरह लिखते हैं, 4 ऐसे लिखते हैं, और 5 ऐसे लिखते हैं, ये सब तो आपको मालूम ही है। नीचे दिए गए शब्दों की का एक अर्थपूर्ण क्रम में लाएं। तो अर्थ आप पहले क्या लगाइएगा? बीज लगाइएगा 4 नंबर, उसके बाद 4 नंबर सिर्फ आप किस में देख लीजिए। उसके बाद क्या करिएगा? उसके बाद बीज के बाद आपका क्या होगा? पौधा होगा 5 नंबर, पौधा के बाद वृक्ष होगा 2 नंबर, उसके बाद उससे लकड़ी निकालेंगे 3 नंबर, उसके बाद उसमें मेज बनाएंगे, लकड़ी को काट के मेज बना लीजिए। तो 4 5 2 3 1 कहाँ पे है? देखिए ऑप्शन सी, तो यहाँ पे सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बन गई। अब यहाँ पे ये सवाल छूट गया, तो इसको मैं बना देता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, एक पिता की आयु अपने पुत्र से 30 वर्ष अधिक है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, मैं यहीं पे बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने पेज लिया नहीं है, मैं ले लेता हूँ पेज। तो यहाँ पे पेज मैंने ले लिया है। सवाल है, एक पिता की आयु अपने पुत्र से 30 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं सन लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे फादर लिख रहा हूँ। तो फादर की जो है, मान लीजिए सन की एक्स है, तो इसका एक्स प्लस 30 होगा, 30 वर्ष अधिक होगा, यही पूछा था वर्तमान आयु। उसके बाद बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 साल पहले। तो 5 साल पहले की बात करें तो इसका 5 माइनस कर दीजिए और इसका 5 माइनस करिएगा तो x प्लस 25 आएगा, ठीक है। 5 वर्ष पहले की बात हो गई। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु अपने बेटी की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। तो ये तो हमारा नेचुरल हो गया जो हम यहाँ पे देख रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस का मतलब ये 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है और हमारा इक्वेशन में बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले जो है वो 3 गुनी थी। 3 गुनी था ना, क्या लिखा हुआ था, 3 गुनी थी, ठीक है। तो 3 गुनी थी, तो 3 गुनी थी, तो आप यहाँ पे 3 गुनी कर दीजिए। कौन 3 गुनी था भाई, तो ये आपका बाप 3 गुनी था, तो आपको बैलेंस करना होगा, बेटा में इंटू करना होगा 3, ठीक है। तो इसको करेगा तो 3x माइनस 15 और x प्लस 25। अब इसको करिए तो 3x माइनस 2x x हो जाएगा और इधर लेकर आइएगा तो 40 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू 40 आया। तो हमने गलती किया था, 3x माइनस x यहाँ पे देखिए इधर आएगा तो 2x होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 20 आ रहा है, तो 20 आप देख लीजिए यहाँ पे 20 पुट करके तो क्या हो जाएगा, देखिए। तो जैसा कि हम बोल रहे थे कि पिता की आयु पूछा है ना, तो x का वैल्यू 20 है, तो 20 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 20, ये हो जाएगा पुट, तो 50 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 50। तो यहाँ पे 50 कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन ही सही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोटोशॉप कौन से सॉफ्टवेयर का प्रकार का एक उदाहरण है, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है फोटोशॉप, तो फोटोशॉप जो है वो फोटो एडिटर का है, तो ऑप्शन ही सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन वैन का, जैसे वाइड एरिया नेटवर्क का सही विस्तार है पूछा है। तो आपको वाइड एरिया नेटवर्क जहां पे दिख रहा है, तो वाइड एरिया नेटवर्क, तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पे दिख रहा है सही आंसर, ठीक है। तो सारी चीजें हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।